एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब युवक धीरू रहता था। धीरू अपने बूढ़े माँ बाप के साथ मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहता था। परिवार के पास न जमीन थी न कोई आय का साधन। धीरू रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और दिन भर की मेहनत से बस इतना कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी आ सके। उसके माता पिता उसे देखकर अक्सर दुखी हो जाते। हम अपने बेटे पर बोझ बन गए। न घर है न खेत, और हमारा धीरू दिन भर मजदूरी करता है। भगवान कब हमारी सुनेंगे? पिताजी, चिंता मत करो। मेहनत का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। वह ईमानदार था, मेहनती था और हर कठिनाई का सामना करता रहता था। एक दिन धीरू गांव के ही बड़े जमींदार राम सिंह के खेत में काम कर रहा था। राम सिंह एक पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन आज वे बहुत उदास लग रहे थे। धीरू ने काम रोककर उनके पास जाकर कहा, मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर कोई चिंता है तो बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। राम सिंह ने भड़क कर कहा, तू क्या मेरी मदद करेगा? अपनी मदद कर लेता तो दूसरों के खेत में मजदूरी थोड़े करता। धीरू शांत होकर बोला, मालिक, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। आप बताइए तो सही, शायद कोई रास्ता निकल आए। राम सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे परिवार की एक पुरानी पैतृक जमीन थी, कई पीढ़ियों से हमारी, पर गांव के ही 2 बाप बेटे हरमान और देवसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं केस करने गया था, पर गांव के रसूखदार लोग उन्हीं के साथ हैं। कुछ भी कर लूं, मेरी जमीन वापस नहीं मिलेगी, और अब तो वो वहां खेती भी करने लगे हैं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। धीरू ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मालिक, अगर आप कहें तो एक तरीका है। राम सिंह चौंक गए। जल्दी बताओ धीरू, क्या तरीका है? धीरू ने धीरे धीरे पूरा प्लान समझाया। राम सिंह की आंखें चमक उठीं। वाह धीरू, तू तो बड़ा होशियार निकला। अगर यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, आप तो मेरे मालिक हैं। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अगले दिन धीरू उन बाप बेटों की जमीन पर पहुंचा। नमस्कार सेठ जी, सुना है मजदूर की जरूरत है। अगर कोई काम हो तो मैं कर लूं। हरमान ने घूर कर कहा, किसने कह दिया हमें मजदूर की जरूरत नहीं है? धीरू ने उल्टा कहा। अरे तो फिर राम सिंह सही कह रहे थे। हरमान चौंका। क्या कहा उसने? हमारे बारे में क्या बोला? धीरू जाने लगा। देवसी ने रोक कर कहा, रुको, शायद काम हो सकता है। बताओ क्या कर लोगे? जो काम कहोगे वो काम कर दूंगा सेठ जी। बाप बेटे उसकी मीठी बातों में आ गए और उसे काम पर रख लिया। कुछ दिन बाद हरमान और देवसी शाम को खेत देखने आए। धीरू अब भी अंधेरा होने के बाद काम करता दिखा। हरमान बोला, अरे धीरू, अब तो रात हो गई, घर जाओ। धीरू बोला, सेठ जी, मेरी किस्मत में आराम कहाँ? बूढ़े माँ बाप घर पर हैं। मैं काम नहीं करूंगा तो उनका पेट कैसे भरूंगा? देवसी भावुक हो गया। तू बड़ा मेहनती है रे। चल, आज जल्दी खत्म कर दे। आप लोग जाइए सेठ जी, मैं काम पूरा करके आ जाऊंगा। और यहीं से उनकी नजर में धीरू विश्वसनीय आदमी बन गया। एक रात पुलिस वाला थानेदार शेर सिंह उनके खेत में पहुंच गया। पुलिस वाला जमीन के मालिक को बुलाता है। ओहो, किसकी जमीन है यह? हमारा है। क्यों, क्या हुआ? तब तो तुम दोनों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। गिरफ्तार? लेकिन क्यों? थानेदार ने जोर से कहा, इस खेत की मिट्टी खोदो। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, एक पुराना कंकाल बाहर आ गया। बाप बेटों के होश उड़ गए। थानेदार चिल्लाया, किसे मारकर दबाया है? बोलो, दोनों को जेल में डाल दूंगा। हरमान देवसी डर से कांपने लगे। उसी समय धीरू खेत में आया और दोनों डराए हुए उस पर टूट पड़े। धीरू, देखो ना,
पता नहीं यह कंकाल कहाँ से आया। थानेदार हमें मार देगा। कोई उपाय सोचो। थानेदार चिल्लाया। अब कोई चाल मत चलो। 5 मिनट में बता दो, दोनों जेल जाएंगे या कोई एक। धीरू उन्हें एक कोने में ले गया। देखो मालिक, ये कंकाल कई महीनों पुराना लग रहा है। देवसी घबरा कर बोल पड़ा। हमने तो यह जमीन कुछ महीने पहले ही राम सिंह से छीन ली थी। धीरू ने ऐसे दिखाया जैसे उसे समझ नहीं आया। क्या जमीन छीनी थी? कैसे? हरमान ने पूरा किस्सा बता दिया। धीरू बोला, एक तरीका है जिससे तुम दोनों जेल भी नहीं जाओगे और जमीन भी तुम्हारी बची रहेगी। जल्दी बताओ। धीरू ने बोला। मैं जाकर थानेदार से बोल दूंगा कि जमीन तो राम सिंह की है, तुम तो बस काम करते हो, फिर तो पुलिस उसी को पकड़ेगी। वाह धीरू, तू तो हमारी जान बचा देगा। धीरू ने अपनी सारी बात पुलिस को बता दी। धीरू राम सिंह और गांव के सरपंच को भी ले आया। हरमन बोला, साहब, ये जमीन हमारी नहीं, राम सिंह की है। सरपंच ने कहा। तो तुम कब से झूठ बोल रहे थे? बाप बेटा रोने लगे। हम लालच में आ गए थे। आज से यह जमीन नहीं चाहिए। बस हमें माफ कर दो। फिर शर्मिंदा होकर उन्होंने जमीन वापस राम सिंह को दे दी। सरपंच ने गंभीर चेहरे से पूछा, और यह कंकाल? राम सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ये असली नहीं, नकली है। मैं और धीरू मिलकर सच्चाई निकलवाना चाहते थे। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बाप बेटे शर्म से सर झुकाकर खड़े रहे। राम सिंह ने धीरू से कहा, धीरू, जैसा वादा किया था, इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा अब तेरा है। धीरू हाथ जोड़कर बोला। मालिक, इसकी क्या जरूरत है? राम सिंह ने कहा, जब तूने कहा था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, आज तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया है। आज से तू भी जमीन का मालिक है। धीरू की आंखों में आंसू आ गए और इस तरह धीरू ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि से अपनी जिंदगी बदल दी। जो कभी मजदूर था, आज उसी जमीन